मुड़िया पूर्णिमा मेला व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश। करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। मथुरा उत्तर प्रदेश के मथुरा में 15 से 22 जुलाई तक होने वाले राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मथुरा जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस बार 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। रेंज से अतिरिक्त फोर्स की मांग की गई है। इधर जिलाधिकारी ने संभावना जताई है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में मानसून पीक पर होगा। ऐसे में भीड़ नियंत्रण के साथ ही जलभराव, कीचड़ आदि से मुक्ति के इंतजाम भी विशेष तौर पर किए जाएं। बाइक एम्बुलेंस की तैनाती की जाए। बड़ी एम्बुलेंस भीड़ में फंस सकती है। शनिवार को गोवर्धन तहसील के गेस्ट हाउस में सांसद हेमा मालिनी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की मौजूदगी में मेले के संबंध में बैठक हुई। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिया है कि मेले में अब 1 माह से भी कम वक्त बाकी है। करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं के इस बार आने की संभावना है। इसको देखते हुए भीड़ नियंत्रण से लेकर अन्य इंतजाम पहले ही कर लिए जाए ताकि एंड वक्त पर कोई भी परेशानी न झेलनी पड़े। डीएम ने लोक निर्माण के अधिकारियों से कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, परिक्रमा मार्ग पर मिट्टी डलवाई, वॉच टावर, पार्किंग रैंप, पुलिस चौकी, बैरियर एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था आदि का कार्य समय करे। एमवीडीए सचिव को निर्देश दिए कि परिक्रमा मार्ग पर स्थित समस्त स्ट्रीट लाइट को संचालित कराएं। मानसी, गंगा, कुसुम सरोवर, कृष्ण कुंड एवं राधा कुंड के चारों ओर बैरिकेडिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि सीएचसी गोवर्धन में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की तैनाती की जाए। मेला मार्ग पर एम्बुलेंस के साथ ही बाइक एम्बुलेंस भी तैनात की जाए। 17 स्थानों पर कैंप लगाए जाए। विभिन्न स्थानों पर डॉक्टरों की तैनाती की जाए। एसडीएम गोवर्धन एवं सीओ गोवर्धन से कहा कि पार्किंग, परिक्रमा मार्ग पर लाइटिंग, कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरे आदि की मौके पर जाकर निरीक्षण कर ले। खराब मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करे। एमवीडीए सभी सीसीटीवी कैमरे व पीए सिस्टम को ठीक कराए। मेले के दौरान कंट्रोल रूम्स में निरंतर इन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी होगी। पीए सिस्टम के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एसपी ग्रामीण एवं सीओ गोवर्धन को निर्देश दिए हैं। क्या कुछ खास रहा है? देखिए, आज यहाँ जो मुड़िया पूर्णिमा का मेला आगामी 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक होने वाला है, उसको लेकर के माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी। तैयारियों को लेकर के बैठक आयोजित की गई थी। इसमें माननीय सांसद जी और माननीय क्षेत्रीय विधायक जी भी यहाँ उपस्थित थे और उसके अलावा हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी हमारे अधिकारी उपस्थित थे। उसमें सिलसिलेवार पूरी तैयारियों पर परिचर्चा हुई। मीन्स अगर हम शुरुआत करें तो लोग वाहनों से आएंगे, बसों से आएंगे तो कितनी बसें लगाई जाए, क्या रूट होगा बसों का, उनकी कहाँ से पार्किंग कराई जाए। जो लोग अपने निजी वाहनों से आएंगे वो कहाँ पार्किंग करेंगे और पार्किंग करने के बाद जब परिक्रमा मार्ग पर तक आएंगे तो परिक्रमा मार्ग पर सारी व्यवस्थाएँ हैं। उदाहरण के रूप में वहाँ पर परिक्रमा मार्ग में कहीं गड्ढे आदि ना हो, जो कच्ची और पक्की परिक्रमा मार्ग है कंप्लीट रहे। सीसीटीवी कैमरे लगे रहे, पूरा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से पूरी चीज़ें कंट्रोल रहे, खोया पाया केंद्र रहे, हमारा कंट्रोल रूम रहे, साफ़ सफाई की बेहतर व्यवस्था रहे, जो लोग आए उनको पोर्टेबल वाटर मिल सके। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के कानून व्यवस्था बेहतर बनी रही। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के विभागवार समीक्षा की गई और समीक्षा में माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायक जी ने कुछ अपने सुझाव भी दिए हैं। तो सुझावों पे हम लोग अमल में लाएंगे। हम लोगों का प्रयास यही है कि पूरे एरिया को डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट जोन में बांट करके न केवल कानून व्यवस्था संबंधी बल्कि अन्य व्यवस्थाओं संबंधी जो सुविधाएं यहाँ पर आने वाली संस्था मिलनी चाहिए वो व्यवस्था हम उन लोगों को उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है और हमने माननीय मंत्री जी को और माननीय सांसद जी और विधायक जी को आश्वस्त किया अपनी पूरी टीम की तरफ से कि हम लोग बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा, जो भी संभव कोशिश करेंगे, जिससे आम जनता जो भी संभव। सर, तहसील प्रशासन की कार्रवाई को, कार्यशैली को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, एसडीएम साहब का आरोप लग रहे हैं, तहसीलदारों पर आरोप लग रहे हैं, लेखपाल पैसे लेकर जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। अगर एक भी ऐसा उदाहरण आपके पास हो आप उसकी शिकायत करें, उसकी जाँच कराई जाएगी। जनरल बात करने से कि हम कहेंगे साहब फला तबके के लोग बड़े खराब हैं तो उस तबके को खराब मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं। जनता कह रही है, अभी मीटिंग के बाद आप देख रहे हैं जनता किसको कहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। 5 लोगों को अगर आप जनता मान लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं
अवैध ढंग से इंक्रोचमेंट किया गया था, और अगर अवैध ढंग से इंक्रोचमेंट को हटाना अपराध है तो अपराध लोग बार बार करेंगे, क्योंकि अगर अवैध ढंग से सरकारी ज़मीनों पे कब्जे लोग करके उसको लीगल करना चाहेंगे तो वो कदापि नहीं होने दिया जाएगा किसी शर्त में। सर बिजली की समस्या को लेकर महिलाएं आई थी, बिजली नहीं मिल रही है उन्हें। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं इस समय विद्युत की डिमांड अपने पीक पर चल रही है। हमने विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर सहित सभी अधिकारियों के साथ 2 राउंड बैठक की, लगातार हम बैठकें कर रहे हैं। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन क्षेत्रों को विद्युत कटौती से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण ओवरलोडिंग के चलते कुछ फॉल्ट्स आ रही है, जिसके कारण विद्युत कटौती हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि ये जो असुविधा लोगों को हो रही है इसको मिनिमाइज किया जाए। लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अनावश्यक रूप से बल्ब आदि का उपयोग न करें, आवश्यकता के अनुरूप ही करें, जिससे आपूर्ति तो हम बढ़ा ही रहे, कहीं ना कहीं खपत के पोषण पर भी हम ध्यान दें कि कई बार हम अनावश्यक रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ नहीं। एक फरियादी आया था, तहसीलदार साहब ने उसको फटकार लगा के भगा दिया सर। अब देखिए, आप वह कुछ जनरल सी बातें कह रहे हैं। देखिए, हम सब इंसान हैं, फटकार लगाना का कोई मतलब ही नहीं होता है। हम हर फरियादी को सुनने के तैयार हैं, लेकिन सुनाने का भी एक तरीका होता है। सही ढंग से बात रखी जाए, अगर 100 लोग भीड़ में 100 लोग एक साथ बोलेंगे तो ये समझना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है। उसका तरीका होता है एक कह के अपनी बात रखे। और तहसीलदार ही नहीं, यहाँ हम सब लोग उपस्थित, अगर किसी को कोई समस्या है तो बताएं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देखते हैं कलेक्ट्रेट में प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक मुख्यतः यही काम होता है, चाहे मेरे ऑफिस में देखें, चाहे एसएसपी साहब के ऑफिस में देखें, चाहे एसडीएम के ऑफिस में देखें, कि लोग जन सुनवाई करते हैं। निश्चित रूप से हर समस्या का निदान नहीं हो सकता है। जो लोग कब्जे किए हैं वो चाहेंगे कब्जा न छोड़ा जाए, जो गांव के अन्य लोग हैं वो चाहेंगे कब्जा छुड़वाया जाए। तो ऐसा कोई निदान नहीं जिससे हमारे को संतुष्ट कर सके, लेकिन विधिक कार्रवाई हम करें।